हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। जैसा कि आज हम बात करते हैं एनर्जी एम्पायर के बारे में कि एनर्जी एम्पायर कैसे हमारी एनर्जी को चुरा ले जाते हैं। एनर्जी एम्पायर कौन होते हैं और ये क्या होते हैं, पहले तो किसी को नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो उसी के दौरान ये चीज़ें हमें पता चलती हैं और हमें ये लगता है कि हमारी एनर्जी, हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतना मेडिटेशन पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हमारी एनर्जी जा आ रही है, हम बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसी के बारे में आज बात करते हैं। जब हम एनर्जी वेम्पायर, कोई ऐसा नहीं कि हमारे सामने कोई आके खड़ा होके या हम पे कोई जादू टोना करता है, हमारी एनर्जी ले जाता है, जो हमें पता चलेगा सामने से। ये कनेक्ट होते हैं हमसे 5D में। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ध्यान मुद्रा में रहते हैं तो ध्यान करते करते अचानक कोई ऐसी खुद ये होता है कि कोई निगेटिव एनर्जी है, उसका चेहरा हमें दिखेगा, ऐसे हमारे थर्ड आई पे वो आके अचानक से हमें थर्ड आई पे दिखने लगते हैं। वो भयानक चेहरा होता है। तो उससे, और कई बार साधु महात्मा भी के रूप में वो आते हैं। हमें कई बार ध्यान में साधु महात्मा भी दिखते हैं। तो वो जो स्पिरिचुअल रिलेम पे आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ऊपर उठ चुकी है, वो भी हमें ध्यान में, जब हम ऊपर उठते हैं तो ध्यान में हमारे आते हैं और उस टाइम कई बार हम अपनी आंखें खोल के अचानक से डर जाते हैं और ध्यान अपना छोड़ देते हैं या अपना जाप छोड़ देते हैं। तो वो एक एनर्जी चुराने वाले लोग होते हैं, जो हमारे ध्यान साधने में आके उन्हें पता चलता है कि ये सोल ऊपर उठ रही है और वो हमसे कनेक्ट होके हमारी एनर्जी, हमारी जाप, हमारा पूजा साधना, हमारा मेडिटेशन, वो उसमें भागीदार हो जाते हैं। और कई बार वो बार ऐसे बहुत लोग होते हैं जो डरते नहीं हैं, वो अपनी साधना को कंटिन्यू रखते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप अपनी साधना, थोड़ी सी फियर आपके अंदर नहीं है, आप बहन में नहीं आओगे, अपनी साधना को कंटिन्यू रखोगे, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप चले जाते हैं। उन्हें पता है कि ये डरने वाली सोल नहीं है, ये अपनी साधना को पूर्ण करके ही यहाँ से उठेगी। तो फिर वो एनर्जी हमारी चोरी नहीं होती है। और एनर्जी चोरी कर भी सकते हैं, पर हमें अपनी ऑरा को लॉक करना चाहिए। हम जब भी पूजा साधना से हटते हैं, पूजा साधना करते हैं, तो हमें अपनी ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए, ताकि कोई हमारी एनर्जी चोरी ना कर सके। तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम 5D में कनेक्ट करते हैं उनको, हम नींद में हैं, चाहे दिन में या रात के टाइम होते हैं। कुछ ऐसी सोल वो अलग अलग रूप में भी आते हैं। कई बार हमारे जान पहचान के लोगों के रूप में आएंगे, कई बार हमारे DM के डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में आते हैं, पर हमारी सोल इतनी हायर लेवल में होती है कि वो सत्य को पहचान जाती है। वो किसी रूप में भी कोई आए, अगर हम अपने आप पहचान जाएंगे कि वो कौन है। कई बार किसी लेडी के रूप में आती हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। ये कई सोलों ने खुद एक्सपीरियंस किया है, कई डिवाइन सोल, डिवाइन फेमिनाइन ने ये बातें खुद ही एक्सप्लेन करी है कि जब वो साधना के मोड में, जब उन्होंने स्टार्टिंग में जाप साधना करनी स्टार्ट की और वो उनकी एनर्जी ऊपर उठने हो रही थी, तो वो पूजा साधना तो कर रहे हैं, मेडिटेशन तो कर रहे हैं, पर सालों साल हो रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अब उसी लेवल पे हैं जहाँ से स्टार्ट किया वहीं अभी अटकी हैं। तो ये मन में ये सवाल आता है कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतना मेडिटेशन पूजा कर रहे हैं, हमारी साधना जा कहाँ रही है, हमारी एनर्जी ऊपर क्यों नहीं उठ रही है। तो उन्होंने अपने सपनों को शेयर किया, इससे ये पता चला कि हाँ, उनकी एनर्जी चोरी हो रही है। कई बार वो फेमिनाइन के रूप में आती हैं, हमारे पास, हमारे ही बेड पे वो सोना चाहेंगी, हमें टच करना चाहेंगी, हमारे साथ फिजिकल कनेक्ट होना चाहेंगी। तो अगर हम उसमें अपनी सोल को अवेयरनेस में रखते हैं, हमें पता है, तो हम उन्हें भगा देते हैं। कई सोल ऐसी होती हैं कि जो अवेयरनेस में नहीं रहती, वो निद्रा की अवस्था में, ऐसी अवस्था में हो जाती हैं कि अब उनकी सोल भी सुस्त हो जाती है, वो समझ नहीं पाती हैं और उनके साथ वो कनेक्ट हो जाती हैं। कनेक्ट होने से वो उनकी एनर्जी ले जाते हैं। कई बार क्या होता है स्टार्टिंग फेज में कि वो किसी बच्ची के रूप में आएंगे और आपको ये दिखेगा, ये आपका टेस्टिंग चल रहा होता है डिवाइन की तरफ से, किसी बच्ची के रूप में आएंगी। वो आपसे इतनी मासूमियत से
ऐसे कनेक्ट करेंगी जो आपको लगेगा कि बहुत लोग दया कर जाते हैं, बहुत लोग उसी की बातों में आ जाते हैं, वो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ वो इनकी एनर्जी ले जाती है। और जो सोल अवेयर हैं वो कनेक्ट नहीं होती, वो उन्हें साफ मना कर देंगी अच्छे से कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मैं इस समय साधना मोड में हूँ, या मेरा इंटरेस्ट बस मेरे मैस्कुलिन के अलावा किसी में नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको डिनाई करना है। कोई भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, चाहे वो कैसी भी सोल हो, और ऐसा नहीं, बहुत अट्रैक्टिव सोल भी आती हैं जिन्हें देख के कई बार हम खुद सम्मोहित हो जाते हैं। पर हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि हम कोई कितना भी अट्रैक्टिव हो, कैसा भी हो, हमें आपके बिना, आपके हामी के बिना, आपकी रजामंदी के कोई आपकी एनर्जी नहीं ले जा सकता है। तो आपको हमेशा डिनायल मोड में रहना है कि मुझे किसी से कनेक्ट नहीं होना है। अगर आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया तो कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई कैसा भी एनर्जी चोरी करने वाला हो, कोई कैसा भी एम्पायर हो, कोई कितनी भी अट्रैक्टिव सोल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप डिनायल मोड में हो। आपको पता है कि मैं बस अपने मैस्कुलिन से कनेक्ट हूँ, मैं अपनी साधना मोड में हूँ। मैं जब अपने मैस्कुलिन को अपनी एनर्जी नहीं देना चाहती हूँ तो मैं इन लोगों को अपनी एनर्जी क्यों दी, मुझे इस समय बस साधना करनी है, उसके अलावा किसी से कनेक्ट नहीं होना है। और ये एनर्जी वैम्पायर जो होते हैं ये आते, ऐसा नहीं है कि वो 5D में ही कनेक्ट होते हैं या हमारी ध्यान साधना में ही कनेक्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सोल के अंदर वो इंटर कर जाते हैं, जैसे माइंड से ये हमारे कनेक्ट करते हैं, तो माइंड से वो कई ऐसी सोल हमारे दैनिक जीवन में भी आती हैं, 3D लाइफ में भी, कि जिनसे हम बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। वो एक तरह की सम्मोहन विधि हो जाती है कि जैसे हमें सम्मोहित कर रहा है, हम बहुत अट्रैक्ट होंगे। कई बार कुछ लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और वो अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एनर्जी वैम्पायर ही होते हैं जो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो आपकी, उनका इंटेंशन बस आपकी एनर्जी चोरी करने का होता है। वो आपसे फिजिकल कनेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि वो रियल में फिजिकल कनेक्ट होते हैं, वो आपकी माइंड से, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और वो आपकी एनर्जी ले जाते हैं। तो एनर्जी एम्पायर का रूप कोई नहीं होता है, वो कई रूप में आते हैं। कभी बच्चे के रूप में आएंगे, कभी वो किसी अट्रैक्टिव यंग सोल के रूप में आएंगे, कभी वो अपने ही रूप में आते हैं जो भयानक रूप। ध्यान मेडिटेशन में कई बार मैंने खुद देखा है कि कोई साधु के रूप में आते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं हमें। कई बार तो वो इतने भयानक रूप में आते हैं कि लगता है सच में हमने किसी राक्षसी रूप को देख लिया, और वो थर्ड आई पे आके हमारे केंद्रित करते हैं। वो हमसे इतना हमारे थर्ड आई पे आके रुक जाते हैं ताकि हम भय से अपनी ध्यान मुद्रा को छोड़ दें। पर हमें छोड़ना नहीं, हमें कंटिन्यू करना है और अपने अंदर ये फेथ बना के रखना है कि मुझे निडरता से उनका सामना करना है, कि मुझे किसी का भय नहीं है तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। और जब हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इस स्टेज को पार करते हैं, ये एनर्जी वैम्पायर हमारा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो हम पे अटैक करते हैं। जैसे डेमोनिक अटैक। डेमोनिक अटैक कैसे होता है कि वो 5D में हमसे कनेक्ट होंगे, किसी न किसी माया जाल से हमें कहीं फंसाएंगे, अकेले में ले जाएंगे, और तब वो हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। वो हमें मारने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं इन द सेंस, ऐसा नहीं कि वो 3D में हमारे सामने कोई आ गया, कोई हमें मारना चाहता, नहीं, वो 5D में आएंगे, 5D में हमें, हमारे ऊपर हमला करेंगे। पर हम ऐसी कोई नॉर्मल सोल नहीं है, हम बहुत पावरफुल सोल हैं। हमें अपने दृढ़ निश्चय के साथ हमें किसी से फियर नहीं होना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हर हाल में जीतना है। और ऐसा खुद मैंने फेस किया है कि एक नहीं कई बार मेरे ऊपर अटैक हुए हैं, पर मैं सारे अटैक से निकल गई हूँ। मैंने कई बार तो स्टार्टिंग में हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, श्री हनुमान जी का नाम या माँ दुर्गा का नाम लेना, उनकी स्तुति पढ़ना, सपने में ही 5D में ही शुरू कर दिया है, और वो खुद से भाग गए। धीरे धीरे जैसे मैंने स्टेज पार करी तो वो बच्चे के रूप में आई, जैसे एक इतनी प्यारी मासूम बच्ची जो बार बार फोर्स करी कि मुझे ये मन है, मुझे फिजिकल होने का मन है और मुझे ये करना ही करना है। इतनी मासूमियत से वो मुझे कन्विंस कर रही थी, पर मैंने उसे प्यार से समझाया और बोला नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है। और तीसरी स्टेज में आए
एक ऐसी सोल जो बहुत ही पॉजिटिव और अट्रैक्टिव लगती है, बहुत पॉजिटिव। वो कुछ नहीं कर रही, वो खुद से नहीं बोली, पर इतनी अट्रैक्टिव है कि खुद ऐसा होता है कि हमारी बॉडी उससे खुद टच होना चाहेगी, हम उससे खुद फिर। पर मैंने वहाँ भी अपने आप को रोका कि नहीं, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना, कोई कितना भी अट्रैक्टिव हो मुझे नहीं करना है। फिर आगे जाते हैं, जब हम इन सब स्टेजों को पार कर लेते हैं, हमारी सोल और भी हायर एनर्जी में जाती है। तो चौथा स्टेज ऐसा होता है कि वो जब हर चीज़ से थक हार जाती हैं, तो वो अलग अलग रूपों में आती है। कई बार हमारे डीएम के रूप में आएंगी और वो हमसे कोशिश करेंगी कि हमारे साथ फिजिकल होने की। और कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे डरती हैं। जब हम बहुत हायर एनर्जी में होते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी नहीं होती, वो हमसे वैसे भी डरती हैं, वो बस चाहती है कि खुद से ये करें। तो ऐसा हमें अपने आप में दृढ़ निश्चयी बनना है। तो मेरे किसी रिलेटिव के रूप में 2-3 बार वो आई और वो कनेक्ट होना चाहती थी मुझसे, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कनेक्ट हों। फिर उन्होंने क्या किया कि वो सोच रही हैं कि इसकी कोई भी बॉडी का कोई पार्ट यहाँ तक कि पैर भी मुझसे अगर टच हो जाए, वो किसी के साथ फिजिकल हो रही हैं। मुझे ये दिखाया जा रहा था, और मुझे ही नहीं, कई सोल को ऐसा दिखाया गया, उन्होंने कई लोगों ने मुझसे अपने शेयर करी हैं। तो वो दिखाया जा रहा है, वो हमारे सामने खुद इस स्टेज में हैं, वो फिजिकल हो रहे हैं, और जिससे हम अट्रैक्ट होके हम भी वो काम करें। पूरी ओपन होती हैं वो। और पर हमें तो हमारा मन ऐसा नहीं है, हम बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, हमें हमारी सोल जागृत होती है, हमें सब पता होता है, इसलिए हमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता। वो सारे खेल खेलती हैं, सब कुछ अपना लेती हैं, पर हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो आपको भी दृढ़ निश्चय के साथ रहना है, किसी से टूटना नहीं है, अपनी सोल को हमेशा अवेयरनेस में रखना है, चाहे आप निद्रा में हो, चाहे आप जागृति अवस्था में हो। फिर ये छठा स्टेज ऐसा आता है कि जब सब सारा कुछ थक हार गए, तो कई बार उन्होंने क्या किया कि वो किसी और का रूप में, मेरी ही फैमिली के रूप में आए, और मुझे ऐसा छलावा करके ले गए कि मुझे कहीं ले जाना है अपने साथ। मैं वहाँ से निकली, वो बस वेट कर रहे थे कि मैं अकेले हूँ। तो ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है, वो आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में छलावा में ले जाएंगे 5D में, कोशिश करेंगे कि आप अकेले हों, और फिर आपके ऊपर वो हमला करना चाहेंगे। पर जो डिवाइन के बंदे होते हैं वो हमेशा ही डरते नहीं हैं, वो डटकर सामना करते हैं। मैंने खुद लड़ाई की उनसे, और मैं हर बार जीती हूँ। ये स्टार्टिंग से हुआ है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई एनर्जी एम्पायर हो, कोई भी नेगेटिव शक्ति हो, कोई कितना भी पावरफुल हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस आपको स्वयं में आत्मबल में रहना है, डिवाइन पे सरेंडर रहना है कि जो परमात्मा है, मेरी रक्षा करेगा। आपको जब भी कुछ ऐसा लगे, आप तुरंत मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, हनुमान जी का नाम या कुछ भी जो आपको आसान लगे, चाहे माँ दुर्गा का नाम शुरू कर दीजिए, वो अपने आप भाग जाते हैं। और खुद डट कर लड़िए, डरिए मत, आप डट कर लड़िए, आप किसी से भी लड़ सकते हैं। तो मैंने हर बार उनको हराया है, और कभी मैं डरी नहीं हूँ। आपसे भी यही विनती है, आप डरे नहीं, डट कर सामना करें, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर ये इसलिए जानना आपको ज़रूरी है कि हम जब सभी सोल इतनी अवेयर नहीं होती कि उन्हें सब चीज़ पता हो, और वो इन चीज़ों को फेस कर पाएँ। कई बार वो डर के अपने जाप ध्यान छोड़ देती हैं, और वो यही चाहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ो, आप अपनी सोल को अवेयरनेस में नहीं लाओ, आप हायर सोल में मत जाओ। तो आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू अपने ऊपर काम ही करना है, डिवाइन पे फेथ रखना है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हमेशा इसी फेथ में रहिए कि जो परमेश्वर है उसके आगे कोई कुछ नहीं है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी हो है। तो सभी को मैंने इसलिए ये बताया कि कई सोल ऐसी होती हैं जो अभी स्टार्टिंग फेज में, उन्हें नहीं पता, वो उनके मन में ये सवाल आता ही रहता है। तो इसलिए एनर्जी वेम्पायर के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप सभी पे परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, कभी कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अवेयरनेस में रहिए हमेशा, और डिवाइन पे फेथ में रहिए। लव यू ऑल एंड थैंक यू।